बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12वीं क्लास का उर्दू का लेक्चर नंबर 16 जो है उसका आगाज़ करेंगे। इस लेक्चर में हम हमारा तीसरा सबक है दरसी किताब का नवाब मोहसिनुल मुल्क के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने ग्रामर का थोड़ा सा पढ़ा, अमदादी अफ़ाल के हवाले से, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें उसकी मज़ीद उसको समझने के लिए। इंशाल्लाह फिर भी उस पर जो है वो बात हो जाएगी। इसमें जो है जो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं नवाब मोहसिनुल मुल्क के हवाले से, जिसके मुसन्निफ़ जो है डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक हैं, जिनको बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। ये भारत के सूबा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के एक कस्बा हापोड़ में 1870 में पैदा हुए ग़ुलाम हसन के यहाँ, और वफ़ात इन्होंने 1961 में कराची में पाई। इब्तदाई तालीम के बाद आपको अलीगढ़ जो है वो भेज दिया गया, जहाँ से आपने बीए की डिग्री ली। फिर हैदराबाद दक्कन चले गए, वहाँ पे आप जो है वहाँ भी तालीम हासिल करते रहे। आपने जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया। फिर अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद भी आपने 1912 में रखी। क़याम पाकिस्तान के बाद जब जैसा कि मैंने बयान किया है कि वफ़ात आपकी जो है वो कराची में हुई थी, तो क़याम पाकिस्तान के बाद ये कराची जो है वो शिफ्ट हो गए, वहाँ पे जो है वो तशरीफ़ ले आए। तो आप ने उर्दू के हवाले से, जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि आपको बाबाए उर्दू भी कहा जाता है, उर्दू के हवाले से इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो वक्फ़ कर दी। इनकी तसानीफ़ में मुक़द्दमात अब्दुल हक, तनकीदात अब्दुल हक, सर सैयद के अखलाक व अफ़कार, मरहूम दिल्ली कॉलेज, ये इस सर सैयद के हवाले से कि ये नवाब मोहसिनुल मुल्क जो है ये सर सैयद के रुफ़क़ा में शामिल थे। तो मरहूम दिल्ली कॉलेज, खुतबात अब्दुल हक और चंद हम असर, और ये जो है नवाब मोहसिनुल मुल्क के हवाले से ये सबक हमारा जो हमारे निसाब में शामिल है, ये इनकी किताब जो है वो चंद हम असर से लिया गया। ये पेज नंबर 18 पे लास्ट पे सबक के लास्ट पे जो है वो दिया गया। पेज नंबर 16 से इसका आगाज़ करते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक के हवाले से कि इनकी तहरीर में जो है वो जिद्दत, फसाहत, खुश बयानी, हर वो खूबी पाई जाती थी कि जो एक आला पाए के अदीब और नकाद की तहरीरों में पाई जाती है। आगाज़ करते हैं। कुदरत ने नवाब मोहसिनुल मुल्क मरहूम को बहुत सी खूबियाँ अता की थीं। वजाहत, रोब, दबदबा, खूबसूरती, जहानत, खुश बयानी और फ़याज़ी अपनी जो है वो दरसी किताब अपने सामने रखें, और जहाँ जहाँ पे मैं इसको जो है वो रीड आउट करता जाता हूँ, जो चीज़ मैं कहूँगा कि इसको अंडरलाइन करनी है तो आपने उसको अंडरलाइन करना है। फ़याज़ी, सखावत, इनकी ऐसी आम और मुमताज़ खूबियाँ हैं, ये आम सी और मुमताज़, जो ये वो खूबियाँ हैं कि जो इनको बाकियों से नुमायाँ करती हैं, कि एक राह चलता भी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था। इसकी साथ साथ मैं वजाहत भी करता जाऊंगा कि आपको तशरीह के लिए आसानी रहे, कि आप रास्ता चलते जो है वो जा रहे हैं और रास्ते में कोई मिल गया, आपको आपसे बातचीत कर लिया, तो आपकी गुफ्तगू में इस कदर खूबसूरती थी, इस कदर फसाहत और बलागत होती है कि आपसे बात करने वाला चंद मिनट में आपकी खूबियों से आगाह हो जाता है और आपका मोतरफ़ हो जाता है, और आपसे मोहब्बत का जो है वो अलम उठाए घूमता है। आपकी जो है शख्सियत जो है सब के लिए जो है वो इस तरह है कि हर बंदा जो है वो आपसे बात करने के लिए जो है वो तड़पता था। ख़िताब या नाम अटकल से रख दिए जाते थे। अटकल होता है अंदाज़ा, कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम किसी कोई मारूफ नाम है अपनी ख़ानदान के अंदर, वो नाम रख दिया, लेकिन उसके अंदाज़ा ये नहीं लगाया जाता था कि इस नाम का मतलब क्या है, इस नाम में खूबियाँ क्या हैं, या जिसका नाम रखा जाना है
उसमें ऐसी कौन सी ऐसी खूबी है कि ये नाम रखा जाए, और ये आइंदा इस नाम का जो है वो किस तरह जो है इस नाम को आगे लेके चलेगा, इस तरह का कोई भी जो है वो नहीं सोचा जाता था। सिर्फ अंदाजे से नाम जो है वो रख दिए जाते थे। मुसम्मा, मुसम्मा का माने नाम रखा गया, कि खसूसियात का इनसे मुतलिक लिहाज नहीं होता था, कि जिस तरह जिसका नाम रखा गया है कि उसकी सिफ़ात क्या है, क्या सिलसिला है, उसका कोई लिहाज नहीं रखा जाता था। नाम रखते वक्त तो मुमकिन ही नहीं, अताए ख़ताब के वक्त भी इनका ख्याल नहीं किया जाता कि किसी को कोई ख़ताब देने लगे हैं तो उसके लिए भी क्या ये नहीं सोचा जाता था कि ये बंदा क्या कारनामे सर अंजाम दे रहा है जो उसको ख़ताब दिया जा रहा है, और ख़ताब क्या नाम दिया जा रहा है कि इसने क्या किया है, इससे कोई जो है सरोकार नहीं रखा जाता था, अंदाजे से जो है वो कर दिया जाता था। लेकिन मुस्लिम मुल्क का ख़ताब इनके लिए बहुत ही मौजून निकला, मुनासिब, कि जिस तरह के इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, इनका ख़िताब जो है वो इनके लिए मौजू था। इनमें पारस पत्थर की हैसियत थी। पारस होता है अक्सीर, अक्सीर से क्या मुराद होता है, वैसे पारस पत्थर कहते हैं ऐसा पत्थर कि जो किसी भी दहात को छू ले तो वो सोना बन जाती है। कोई हो कहीं का हो, इनसे छुआ नहीं और कुंदन का हुआ नहीं। कुंदन होता है खालिस सोना, कि ऐसी जो है शख्सियत के मालिक थे कि कोई भी इनके पास चंद लम्हे बैठ जाता, उसमें भी जो है वो इस तरह की खूबियाँ वो अपने ऊपर जो है उसको वारद करने की कोशिश करता। अगर किसी ने इस्लाम भी कर लिया तो इन पर इसका बार रहता, वज़न, बोझ, और जब तक इसका मुआवजा ना कर लेते, बदला ना दे लेते, उन्हें चैन ना आता था, यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन को भी ना भूलते थे। और ये मैं ज़ाती इल्म से कहता हूँ कि वो भी इनके ज़ेरे बारे मन्नत थे, एहसान मंद थे। सियासी मसलहतें, मसले तो हैं हिकमतें अमलियाँ, बाज़ औक़ात अहले हुकूमत को मजबूर करती हैं और कि वो इन अफराद को जो इनकी या हुकूमत की राह में हायल हैं, रुकावट बनते हैं, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दें। मरहूम को भी कभी कभी ऐसा करना पड़ता, लेकिन इन्होंने इस नागवार और दिलशिकन काम को इस खूबी और सलीके से किया कि मुखालिफ होने पर भी मुस्लिम मुल्क को दुआएं देते गए और जब तक ज़िंदा रहे इनके शुक्रगुजार रहे। किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी को जो है वो इनकी बात नागवार नहीं गुजरती थी। बात को इस अंदाज से कहते थे कि हर बंदा जो है अगर उसके ख़िलाफ़ भी बात होती तो उसको वो कबूल करता था, क्योंकि बात करने का अंदाज़ और उसके अल्फाज इस कदर खूबसूरत चुनाव था इनका कि वो सुनने वाले को बुरे नहीं लगते थे। दूसरा पैराग्राफ, वो जोहरे काबिल थे। जोहर होता है खूबी, कि उनके अंदर ऐसी खूबियां थीं मगर मौके की ताक में रहते थे। इतना ज़्यादा सिलसिला होने के बावजूद जो है वो मौके की तलाश में रहते थे कि कौन सी बात किस वक्त और कहाँ और किसके सामने करनी है। ताक में रहना, तलाश में रहना, धाक में बैठे रहना। हैदराबाद में इनकी सियासतदानी, तदब्बर होता है गौर फिक्र करना, इंतज़ामी काबिलियत के जौहर खुले। इनका जहन ऐसा रसा तो मामले की तह तक पहुंचने वाला, इनकी तबीयत ऐसी हाजिर, इनके औसान ऐसे बजा, औसान होता है होशो हवास, और मामलात और वाक़यात पर ऐसा गौर था कि बड़े बड़े पेचीदा मामलात को बातों बातों में सुलझा देते थे। वो अगर तुर्की या किसी और यानी कि तुर्की और सल्तनत के फॉरेन मिनिस्टर होते, वज़ीर ख़ारजा, तो यकीनन जो अपने मुल्क का दूसरे मुल्क में जाके जो है वो खारजी अमूर जो है वो संभालते हैं, यकीनन दुनिया में बड़ा नाम पैदा करते। बड़े बड़े मुदब्बर इनका लोहा मान गए थे। मुदब्बर होता है सोच विचार करने वाले, अक्लमंद, दानिशमंद, दूर अंदेश लोग। लोहा मान गए थे, इनकी जो है वो अकलियत को तस्लीम कर दे है, इनकी अकल के दानिश के हवाले से इनको मान गए थे। यूँ तो इनफरादी और इज्तिमाई हैसियत से नवाब साहब मरहूम के एहसानात हैदराबाद और अहले हैदराबाद पर बेशुमार थे, लेकिन रियासत के नज़्म व नस्क इंतज़ाम में, नज़्म व नस्क का इंतज़ाम और में चंद चीज़ें खास इनकी यादगार हैं। मसलन रियासत का बजट नवाब साहब ने मुरतब किया और मिस्र के बजट के नमूने पर था। रियासत हैदराबाद का बजट किसने तैयार किया? नवाब साहब ने। और किस जो है वो बजट के नमूने पर था? मिस्र के बजट की। इसको भी अंडरलाइन करें, जो वहाँ अंग्रेज़ी निगरानी के पहली बार तैयार हुआ था। बंदोबस्त का महकमा भी उन्हें का कायम किया हुआ था, जिसने अराजी की पैमाइश का काम किया। अराजी होता है ज़मीन, पैमाइश होता है मापना। इसके अलावा फनास होता है ख़जाना, और माल गुजारी में भी बहुत सी इस्लाहें
की। माल गुजारी होता है टैक्स, इस्लाह होता है दुरुस्तगी करना, अपनी इस्लाहात बताना, जिसकी तफसील का ये मौका नहीं, ये इनके सवाने नवीस का काम है। जो इनकी सवाने उम्री यानी कि ज़िंदगी के हालातों वाक़यात के बारे में लिखेगा उसका काम है ये सारा कुछ। हैदराबाद में बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी हासिल नहीं हुई जो नवाब मोहसिन मुल्क को हुई। हमारे मुल्क में खुशामदियों की कोई कमी नहीं है, वो हर बड़े और साहिब इक़्तिदार आदमी पर इस तरह टूट कर गिरते हैं जैसे शहद पर मक्खियाँ। लेकिन सच और झूठ का इम्तिहान उस वक्त होता है जब वो बड़ा आदमी अपने इक़्तिदार या मनसब से महरूम होता है। मनसब होता है रुतबा मर्तबा। नवाब मोहसिन मुल्क की रुखसत के वक्त हैदराबाद में कोहराम मच गया, भगदड़ मच जाना, हलचल मच जाना, और हजार आदमी का ठट होता है रश स्टेशन के बाहर और अंदर लगा हुआ था। सैकड़ों आदमी जिसमें अमीर गरीब बेवाएं और यतीम सब ही थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। और वो क्या चीज़ थी जिसने छोटे बड़े सब का दिल मोह लिया? गर्विदा कर लेना, सबका दिल मोह लेना, सबको गर्विदा कर लेना, अपना बना लेना। कि कहते हैं कि हैदराबाद में बड़े बड़े लोग आए और गए हैं, लेकिन जो शोहरत, जो लोगों में मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत नवाब मोहसिन मुल्क को मिली वो किसी को हासिल नहीं हुई। आप जो है नवाब मोहसिन मुल्क जो है वो सिलसिला छोड़ के गए कि जो किसी ने हैदराबाद में नहीं छोड़ा। आप छोटे बड़े बेवाएं यतीम इस कदर बुजुर्ग लोग जो है कि जिनको अपना बना लिया वो आपका अखलाक था। किस वजह से अपना बना लिया? आपने अपने अखलाक के ज़रिए। तो ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं कि नवाब साहब जब हैदराबाद से रुखसत हुए तो क्या सिलसिला के हर बंदा जो है वो उनको जो है वो देखने के लिए खड़ा है। सैकड़ों लोगों का रश जो है वो वहाँ पे जमा है लोग, और क्या सिलसिला के लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे कि क्या कि इनके बगैर गुजारा नहीं है। लोगों में मोहब्बत, किसी भी जगह पे अगर आप काम करते हैं तो लोगों में मोहब्बत छोड़नी है तो आपने अपने अखलाक के ज़रिए छोड़नी है। तो नवाब साहब का सिलसिला भी कुछ इसी तरह का था। जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था। इसके मुतअद्दिद असबाब थे, मुतअद्दिद कई। इनमें से शायद एक ये भी था कि इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो मज़हब की पनाह ढूंढता है। मुसलमान दौलत और इकबाल होता है बुलंदी, जाओ सरवत, शान व शौकत सब कुछ खो चुके थे। एक मज़हब रह गया था, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान सब कुछ जो है वो ख़त्म कर चुके थे, अपना मुसलमान खो चुके थे। मुसलमान ज़वाल पजीर थे, मुसलमान ज़हनी तौर पे ग़ुलाम थे, मुसलमान तालीमी लिहाज से मजहबी लिहाज से पसपा हो चुके थे, मुसलमान अपनी जो है वो दीनी लिहाज से इबादत नहीं कर सकते थे, मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। क्योंकि ये वो बंदा है नवाब मोहसिन मुल्क कि जो सर सैयद के रुफ़का में शामिल था, जिन्होंने मुसलमानों को तालीमी लिहाज से आगे लेके आने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। सर सैयद ने चूँकि बहुत से मदारिस भी कायम किए, उनके काम की वफ़ात के बाद उनके काम को आगे बढ़ाने में नवाब मोहसिन मुल्क का भी जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। तो मुसलमान सब कुछ खो चुके थे, एक मज़हब रह गया था, इसलिए ये उन्हें और भी अजीज़ हो गया कि कम से कम इस्लाम जो है वो हमारे पास रहे, मज़हब हमारे पास रहे, उसकी पैरवी करके हम दोबारा उठ खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है वो हमारे रहनुमाओं की वजह से जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा। ज़रा सी बदगुमानी भी इनके जज्बात भड़क उठते थे। बदगुमानी था बुरा ख्याल। इस वक्त शायद ही कोई ऐसा मुसन्निफ़ या अदीब हो जिसने मज़हब पर कलम फरसाई ना की हो। कलम फरसाई करना था लिखना। यहाँ तक कि लोग जिन्हें मुसलमान नेचरी कहते थे, नेचरी तो अक़लियत पसंद। अक़लियत पसंद कौन से? अक़लियत अलिफ वाला नहीं है, आइन वाला है। कि सर सैयद और उनके रुफ़का क्या कहते हैं कि मज़हबी और दीनी मामलात को, दीनी मसाइल को हम अक़ल के ज़रिए परख सकते हैं। हर मामले को इस्लाम मज़हब के हर मामले को हम उसका नतीजा जो है वो अक़ल के ज़रिए निकाल सकते हैं, जो कि गलत था।
हर मामला जो है वो अकल से हल होने वाला नहीं होता। तो ये नेचरी जो है वो अक़लियत पसंद लोगों को कहते हैं और अपने ख्याल में बदमज़हब और बदअक़ीदा समझते हैं। बदमज़हब और बदअक़ीदा, जिसके मज़हब के हवाले से जो है शकूक व शुबहात रखता हो बंदा, उसको बदमज़हब और बदअक़ीदा कहते हैं। इनका ओढ़ना बिछोना भी मज़हब था। सर सैयद तो खैर इनके मुर्शिद ही थे, यानी कि इन सब के मुर्शिद कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान। इनके हल्के के दूसरे रुकन भी मसलन नवाब मुहसिन मुल्क, हाली, मौलवी मुश्ताक हुसैन, शिबली, चिराग अली, नज़ीर अहमद वगैरह ख्वाह कुछ ही लिखते, तान मज़हब पर ही टूटती थी। यानी कि एहतमाम कहाँ पे होता था? मज़हब पर। नवाब साहब मरहूम को इब्दा ही से मजहबी लगाव था। पहले वो मिलाद पढ़ते और वाज करते। वाज करना तो तकरीर करना। इनकी एक ही तसनीफ़ है जो खालिस मजहबी है, वरना इनके सिवा इनकी जितनी तहरीरें हैं वो या तो तालीमी हैं या माशरती या इल्मी, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ किसी न किसी नहज से इस्लाम या मुसलमानों से है। वो उर्दू के आला दर्जे के अदीबों में नहीं, लेकिन इनकी तहरीर में अदबियत की शान ज़रूर पाई जाती है। रवानी फसाहत, रवानी तो तसलसल बयां, फसाहत, खुश कलामी इनके कलाम में नुमाया तौर पर पाया जाता है। अगरचा अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, ये नवाब मुहसिन मुल्क जो है अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, लेकिन अंग्रेज़ी किताबें पढ़वा कर सुनते और तर्जमा करा कर जो है वो मुतालिया करते थे। इनके मज़ामीन में मगरबी ख़यालात की तर्जुमानी साफ़ नज़र आती है। यहाँ तक इंशाअल्लाह अगला जो है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो है तकरीर के वक्त इनके मुँह से फूल जड़ते थे। तो ये लेसन आपका तकरीबन आधा हो गया है। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 17, लास्ट पैराग्राफ। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ तलबा। इसको एक दफ़ा जो है वो बड़े ख़ूबसूरत तरीके से आपने पढ़ना है, इसके मानी याद करने हैं। इसको जिस तरह मैंने डिटेल से इसके एक एक लफ्ज़ को लेके आगे आपको डिटेल बताई है, आपने उसको ज़हन नशीं करना है। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये सबक कंप्लीट होगा तशरीह के हवाले से और ख़ुलासे के हवाले से, इंशाल्लाह फिर इस पे बात होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे।